हेलो दोस्तों, जेके स्टडी चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम लोग विशेष टॉपिक को लेके आए हैं आप सबों के सामने। जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आपका जेपीएससी हो, यूपीएससी हो या एसएससी हो या जेएसएससी हो, इन सारे परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप इकोनॉमी के नज़र से भी आज के इस टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक है मैंने जो रखा है वो है आपका वाई आरबीआई कांट प्रिंट अनलिमिटेड मनी। हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अनलिमिटेड नोट को क्यों प्रिंट नहीं कर सकता है। उसको पूरी छूट है, आरबीआई एक्ट के द्वारा उन्हें पूरी छूट है कि वो मनी को प्रिंट कर सकता है अपनी आवश्यकता के अनुसार से, लेकिन वो क्यों अनलिमिटेड मनी प्रिंट क्यों नहीं कर सकता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो भारतीय मुद्रा जो आरबीआई है वो भारतीय मुद्रा में आरबीआई गवर्नर का वचन दिया हुआ रहता है। ठीक है, वचन दिया रहता है। आप लोग कोई भी नोट उठा के देख लीजिए, आपका जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं राइट साइड में, वहाँ पे लिखा हुआ है आरबीआई का वचन है कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह का वचन आप लोग जरूर पढ़े होंगे और ये हर एक नोट पे ये गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, अगर उस नोट पे अगर गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं रहेगा तो वो जो नोट है वो मात्र सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह सकता है। ठीक है, इसलिए हर एक नोट पे गवर्नर का सिग्नेचर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो आरबीआई एक्ट है जो 1934 का है और सेक्शन 22 के आधार पे आरबीआई को कई बैंक नोट प्रिंट करने का छूट दिया गया है, अधिकार दिया गया है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। तो वही हम लोग आज जानेंगे। अगर ऐसा करता, उन्हें करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अगर वो करता है तो भारत का जो आर्थिक व्यवस्था है वो खराब होने पर आरबीआई और अधिक नोट छाप करके भारतीय अर्थव्यवस्था को ठीक भी कर सकता है, पर वो क्यों नहीं करता है, तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा अभी कोविड का टाइम था, उस पर कई लोगों का नौकरी चला गया, कई लोग जान गंवा दिए, जिसके कारण से इंडियन इकोनॉमी काफ़ी नीचे आ गया था। तो उस समय अगर वो चाहता तो नोट प्रिंट करके लोगों के बीच में बांट सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए तो जानते हैं सबसे पहले कि ये आरबीआई होता क्या है। ठीक है, तो ये जो आरबीआई है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, बैंकों का बैंक इसको कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ बैंक इसको भी कहते हैं। ठीक है, आरबीआई को। और ये जो आरबीआई है वो आरबीआई का जो काम है वो भारतीय मुद्रा के मुद्रा कोष को, मतलब मॉनेटरी फंड को कंट्रोल करता है। जो मुद्रा जो कोष होता है, फंड होता है, मॉनेटरी फंड, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और ये जो आरबीआई है वो आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सदस्य भी है। ठीक है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि आईएमएफ का कार्य वित्तीय स्थिति को स्थिरता प्रदान करना होता है। मतलब जो वित्तीय स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन है, उसको स्टेबल कराने का ये काम करता है आईएमएफ, और इसी का मेंबर है आपका आरबीआई। ठीक है, तो ये तो अलग बात हो गई, लेकिन हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो आरबीआई है उसकी स्थापना आपका 1926 ईस्वी में रॉयल कमीशन के आधार पर किया गया था, और उस वक्त भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार चल रहा था। ठीक है, तो उस वक्त आरबीआई की स्थापना की गई थी 1926 ईस्वी में रॉयल कमीशन के आधार पर। और इसी कमीशन को, मतलब जो रॉयल कमीशन है, उसी को हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो आरबीआई है वो एक निजी बैंक के रूप में आया था, और उसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1949 ईस्वी को। ठीक है, और आरबीआई का जो वर्तमान जो कार्य है वो भारतीय मुद्रा को छापना
और भारतीय मुद्रा को ऑपरेट करना इसका महत्वपूर्ण काम है आपका आरबीआई का, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो आरबीआई है उसको मात्र 10,000 तक का ही नोट छापने का मतलब इससे ज़्यादा वो नोट नहीं छाप सकता है। ठीक है, 10,000 तक का ही वो नोट छाप सकता है। और आरबीआई का 4 मुद्रा प्रिंट प्रेस है। एक है देवास में, देवास आपका कहाँ पे हो गया, महाराष्ट्र में। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, देवास आपका मध्य प्रदेश में है, और नासिक, नासिक आपका महाराष्ट्र में है, और मैसूर, मैसूर आपका कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका। और जो सालबनी है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। तो ये जो 4 मुद्रा प्रिंट है आरबीआई के द्वारा, इनमें से जो 2 मुद्रा प्रिंट है वो आपका इंडियन गवर्नमेंट के अधिकार में रहता है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के आधार पे रहता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो इनमें से आपका जो है, इसमें आपका जो देवास जो है, आपका देवास और आपका नासिक, ये दोनों इंडियन गवर्नमेंट अधिकार करता है, कंट्रोल करता है। और जो बाकी 2 है मैसूर और सालबनी, वो आपका आरबीआई कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग मानचित्र भी देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे इंडियन करेंसी का जो प्रिंट है, प्रेस है, वो सबको यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। तो अब हम लोग मेन टॉपिक में जाएंगे कि क्यों प्रिंट नहीं कर सकती है आरबीआई अनलिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर भारतीय मुद्रा छापती है आरबीआई। मतलब जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है उसी के आधार पे आरबीआई नोट छापती है। अगर जो रिजर्व सिस्टम जो है जहाँ तक तय किया गया है वो उससे अधिक छाप नहीं सकती है। ठीक है, तो इसके बाद यही बोलता है कि आरबीआई को सिस्टम के आधार पर 200 करोड़ रुपए संपत्ति बनाए रखने होते हैं। मतलब आरबीआई को जो सिस्टम है रिजर्व सिस्टम, उसके आधार पर देखेंगे तो वो 200 करोड़ रुपीस तक की संपत्ति बनाए रख सकता है। और ये जो 200 करोड़ जो है आपका 115 करोड़ सोना, ठीक है, सोना मीन्स गोल्ड, गोल्ड के रूप में होता है 115 करोड़। और आपका जो 85 करोड़ जो है वो आपका विदेशी मुद्रा माने फॉरेन करेंसी के रूप में वो रिजर्व होता है आरबीआई के पास। अगर ये आरबीआई को यही दोनों को कंट्रोल करना होता है, ठीक है, कंट्रोल करना होता है। और आरबीआई को वचन देना पड़ता है कि आरबीआई ने मुद्रा का वैल्यू को बराबर सोना अपने पास सुरक्षित रखा है। ठीक है, जो मुद्रा जो 200 करोड़ रुपए जो है वो आरबीआई गवर्नर वचन देता है कि आरबीआई जो मुद्रा की जो वैल्यू है उसको सोना और फॉरेन करेंसी के रूप में अपने पास सुरक्षित रखा है, ये वचन देता है आपका आरबीआई गवर्नर। तो इस कारण से भी हम लोग देख सकते हैं कि वो अनलिमिटेड मुद्रा नहीं कर सकता है प्रिंट। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर सोना और विदेशी मुद्रा का वैल्यू से ज़्यादा मुद्रा प्रिंट करती है आरबीआई, तो देश के पास कुछ रिजर्व ही नहीं रहेगा। तो जनता के पास जो मुद्रा रहती है उसका वो कीमत नहीं दे सकता है। मतलब यहाँ पे कहना ये चाहता है कि जो सोना और विदेशी मुद्रा का जो क्या कहते हैं वो रिजर्व है, अगर उससे ज़्यादा वो प्रिंट करता है तो जो रुपए का जो वैल्यू है, वो जो जनता के पास जो पैसा है उसका कीमत वो नहीं दे सकता है। मतलब अगर 10 रुपये का नोट है तो उसका कह नहीं सकते हैं कि वो 10 रुपये का नोट 10 रुपये के बराबर भी होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? मतलब यहाँ मुख्य बात क्या है, बैलेंस करना है, वैल्यू बना के रखना है दोनों चीज़ को, सोना और मुद्रा को भी, विदेशी मुद्रा को भी, और जो पब्लिक के पास जो नोट्स रहते हैं जो प्रिंट होता है उसका वैल्यू को भी जो रिजर्व मुद्रा है उससे बराबर बना के रखना पड़ता है।
और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो भारतीय मुद्रा गिर जाएगा, ठीक है, जैसा आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, और अर्थव्यवस्था भी नीचे डाउन हो जाएगा। तो इस कारण से वो अधिक प्रिंट नहीं करता है। चलिए अगला है, अगला जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये और काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो कारण है, जो आरबीआई रुपया का जो वैल्यू है उसको मेंटेन बनाना भी उनका कार्य है। जैसा पिछला स्लाइड में हमने जाना कि वैल्यू जो है उसको बनाए रखना है। अगर वो वैल्यू नहीं बनाएगा तो क्या आएगा हमारे सामने? इन्फ्लेशन, मतलब मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा, ठीक है, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा। अगर वो बढ़ जाता है तो महंगाई भी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया है मुद्रास्फीति क्या होता है, वो जो गुड और सर्विस का अर्थव्यवस्था में बढ़ जाना, मतलब जो इकोनॉमी है उस पे ये मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। मतलब अगर जो बैलेंस आपका किया हुआ है गोल्ड और फॉरेन करेंसी में, अगर उससे वो अधिक नोट छाप देती है तो क्या हो जाएगा? बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, जिसके कारण से मुद्रास्फीति हाई हो जाएगा। और जो क्या कहते हैं वो चीज़ आपका सर्विस रिजर्व जो है आपका वो नीचे हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण से आपका मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा और उसके चलते आपका बेरोजगारी, महंगाई, ये सब में वृद्धि हो जाएगा। मतलब आपका जो डिमांड और सप्लाई की जो बात है वो आप लोग वही चीज़ आपका अनबैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पे बोलता है कि यह बढ़ने के कारण सिर्फ जनता के पास खर्च करने के लिए रुपए का बढ़ जाना, ठीक है। अगर जनता के पास अपना जो खर्च है, अपना जो आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए अगर उसके पास अधिक पैसा होता है, मतलब जिसको परचेसिंग पावर भी कहते हैं, अगर वो भी बढ़ जाता है तो इसके कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए हर साल भारत सरकार इनकम टैक्स भरवाती है। इनकम टैक्स के द्वारा पता चलता है कि ये जो इंसान है वो कितना पैसा एक साल में खर्च कर रहा है। तो इसके थ्रू से भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है कि जनता के पास खर्चा करने के लिए कितना पैसा है। सरकार उन्हें जो पैसा दे रही है उतना ही वो खर्च करती है या उससे भी अधिक खर्च करती है, और अगर अधिक खर्च करती है तो उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। तो इस सब के कारण से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, और जिसके कारण से अगर मुद्रास्फीति बढ़ जाता है तो जो आपका जो 10 रुपया का जो सामान होता है तो वो आपको 100 गुना की दर से आप सबों को मिलता है, ठीक है। मतलब अगर आप 10 रुपये का कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं आप लोग, अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, लोगों के पास खर्चा करने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है ये इकोनॉमिक, ठीक है, तो जिसके कारण से वो जो 10 रुपये का जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो आपको 100 रुपया में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इन सबों को बैलेंस करने के लिए आरबीआई जो है वो अनलिमिटेड मुद्रा नहीं छापती है। जो भी आपका आरबीआई के पास सोने के रूप में हो या फिर फॉरेन करेंसी के रूप में जो अमाउंट है उन लोगों के पास, उन्हीं को वो बैलेंस करता है। जो प्रिंट करता है वही प्रिंट का जो वैल्यू होता है वही आपका जो रिजर्व अमाउंट जो होता है, दोनों इक्वल होता है। अगर दोनों में से कोई भी कम या ज़्यादा होता है तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इस कारण से हमारा जो आरबीआई है वो अनलिमिटेड नोट प्रिंट नहीं करता है, ठीक है। तो ये आशा करते हैं आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो समझ गया होंगे। मैंने बहुत कोशिश किया इन्हें समझाने का। अगर नहीं समझ में अभी आया है तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं इस पर और अधिक सुधार करने का प्रयास कर सकूं। ये बहुत बड़ी टॉपिक था, बहुत विशेष टॉपिक था, जिसको मैंने प्रयास किया है समझाने का। आशा करते हैं आप लोग इन बातों को समझ पाए होंगे। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान दीजिए और अपने घरों में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।